दास महाराज जी अपने पवित्र शब्द में फरमाते हैं कि पराधीनता पाप है, यानी कि दूसरे के अधीन होना पाप है। महाराज ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो स्वास्तिक का निशान चला आया है शुरू से वो हमारा ही है, ओम हमारा नहीं है। स्वास्तिक निशान क्यों हमारा है? कि स्वास्तिक शब्द कहता है कि स्वयं के आस्तिक होना। कि स्वयं के आस्तिक क्यों होना? क्योंकि जो स्त्री पुरुष है वह इस शरीर के ही अंदर है। अगर इससे बाहर भी ढूंढते हैं तो वहां पर भी सत्य करना पड़ता है। जैसे अगर एक स्त्री के साथ शादी होती है तो दूसरी स्त्री की तरफ ना देखा जाए और स्त्री भी पतिव्रता बने, तभी सार्थक है, अन्यथा नहीं। जैसे महाराज कहते हैं रविदास से दास पराधीन। जो दास है वो किसी के पराधीन हो जाता है ना, तो उससे कोई प्रीत नहीं करता। यानी कि दास तो बन गए और हम और किसी के पराधीन हैं तो उससे भी कोई प्रीत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दास बनना है उस सतगुरु का बनना है और उस सतपुरुष का बनना है जिसको पाने के लिए सतगुरु की शरण में वो आया है, सतगुरु के वचनों का वो पालन कर रहा है। वचन अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। क्योंकि सतगुरु भी अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो सतगुरु महाराज वचन कर गए हमें उनको नहीं काटना चाहिए। जैसे महाराज कहते हैं जैसे ये दास है, जैसे समझो आत्मा दास बनी है, किसकी बनी है? सतगुरु की। किस लिए बनी है? अपने असली सतपुरुष को पाने के लिए। जब तक यह स्वयं के अधीन नहीं होगी, जैसे वाणी भी कहती है होता क्यों ना अधीन रे ऐसी क्या गुमराही। महाराज कहते हैं होता क्यों ना अधीन रे। जैसे हम कोई कार्य करें तो हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं, एक तो होती है मन की, आत्मा की, एक होती है ज्ञान की, पुरुष की। अगर आत्मा अपनी चलाती है, मन की सुनती है, पुरुष की नहीं मानती, ज्ञान की नहीं मानती, तो वह पिटती है। तो महाराज जी कहते हैं होता क्यों ना अधीन रे ऐसी क्या गुमराही। अपने अधीन हो, स्वयं के अधीन। जो हम स्वयं को खोजेंगे ना, जैसे गुरु से ज्ञान ले लिया फिर उसकी खोज में लगेंगे। जैसे समझ लो कोई ढोलक मास्टर ही है, अपने गुरु से शिक्षा ले लेता है और उसमें मस्त नहीं होता ढोलक सीखने के लिए, एकांत में नहीं बैठता तो वो उसको नहीं आता और गुरु के वचन का पालन नहीं करता। जैसे स्कूल में होमवर्क मिला और घर पे आके वो उस पर अध्ययन नहीं करता तो वो बेकार चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसे मेहनत अकेले में करनी है, क्योंकि गुरु को तो ज्ञान अथा है, गुरु को ज्ञान प्राप्त नहीं करना। जो शिष्य है, शिष्य को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे स्वयं अकेले में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। महाराज कहते हैं कि जैसे जो सतगुरु कहा गया है, सतगुरु कौन है? जो सारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन जैसे साइकिल का एक पहिया होता है ना, साइकिल के पहिए में बीच वाली धुरी में से तारे निकलती हैं। अगर वह तारे एक दूसरे को देखेंगी, एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में क्या पड़ जाता है? उसमें लंगर पड़ जाता है, बेकार आ जाते हैं। जो हम महाराज की तरफ देखेंगे, महाराज के चरणों में देखेंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो दूसरे हैं उनको ज्ञान नहीं। जब हम सभी सतगुरु की तरफ चलेंगे, जैसे स्कूल में मास्टर ऐसा ही बच्चे मास्टर की बात पर ध्यान देंगे तो फिर वो मार नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ अवश्य बनेंगे ही। जैसे एक मूर्तिकार था, वह मूर्तियां बनाया करता था बहुत सुंदर सुंदर। तो एक बार एक रास्ते से गुजरा, एक रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। उसने सोचा कि मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि जो मूर्तिकार होता है उसके अंदर मूर्ति बनाने के विचार ज्यादा आते हैं। जैसे कोई मास्टर है, बच्चों पढ़ाता है तो उसके अंदर विचार मास्टर सबको पढ़ाने के ही आएंगे। तो जब वो मूर्ति बनाने लगा तो मूर्ति पैसे जो छेनी उछलकर भागी तो उसके थोड़ी चोट लगी। उसने सोचा बस अब बनाता नहीं। फिर वो आगे चल पड़ता है थोड़ी दूर और जाके, फिर उसके अंदर विचार आता है एक अच्छा पत्थर और मिलता है।
तो जब उस पत्थर को बनाता है उस पर से छेनी उछल के नहीं भागती और वह मूर्ति बन जाती है और वो मूर्ति वहां पर छोड़ के चला जाता है। तो काफी समय बाद दोबारा जब उधर से गुजरता है तो देखता है वहां पर एक मंदिर बन चुका। जिस पत्थर पर से छेनी उछल कर भागी थी वह तो चरणों में रखा है, उस पर नारियल फोड़ा जा रहा है और जो आराम से मूर्ति बन गई वो पूजी जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम गुरु की शरण में आ गए तो आराम से बन जाओगे तो बहुत उत्तम बनोगे, और गुरु के पास उछल के दूसरी जगह भागोगे, दूसरे को कुछ दिखाने के लिए भागोगे, है क्या नहीं। लोग जब तुम अच्छे बन जाओगे, महाराज की शरणों में अच्छी मूर्ति बन जाओगे तो अपने आप पूजनीय बनोगे और सोचोगे कि हाँ दूसरे को मैं दिखा दूं कि मैं सुंदर हूं, है कि नहीं। तो वह पूजनीय मूर्ति नहीं बनेगी, क्योंकि महाराज बनाएंगे, गुरु महाराज बनाएंगे तभी बन पाओगे, अन्यथा मुश्किल है। इसलिए गुरु के चरणों से भागो मत, एक न एक दिन अवश्य अच्छी मूर्ति बन के तैयार होती है। इसलिए गुरु के वचनों को ना काटा जाए, गुरु के दरबार में रहा जाए, क्योंकि जो गुरु रविदास महाराज जी हैं ये हमारे मालिक नहीं हैं, ये हमारे सतगुरु हैं। क्योंकि मालिक तो हैं ये, लेकिन अगर मालिक बन गए तो हमें ज्ञान कौन देगा, ज्ञान कौन देगा। और गुरु के ज्ञान बगैर मुक्ति नहीं है, बगैर मुक्ति होती सीधा मालिक ही मुक्ति कर देता आके, क्योंकि ज्ञान समझाने के लिए सतगुरु आए।